पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर समाअत आज 2 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है? इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है? विफाक और सूबों की आम इंतखाबात के हवाले से क्या जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट समाअत में 3 सवालात का जायजा लेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मोहम्मद अली महजर और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच में शामिल नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, हमारी राय है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। सिर्फ एक बंदे के जिद की खातिर पूरे मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। एक आदमी के अना और जिद को परवान चढ़ाना गैर आईनी है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नून लीग की मुहिम जारी है। जब भी इलेक्शन हुए इमरान खान फिर सड़कों पर होंगे। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलात पर गौर करेगी। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस का खैर मकदम। फवाद चौधरी ने कहा, सूबाई इंतखाबात पर चीफ जस्टिस का सुमोटो खुश आइंद है। पाकिस्तान का आइन इस वक्त खतरे में है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है कि वो आइन को असल शक्ल में बहाल रखेगी। तानिहा बार खान की मुग़वी खातून और उसकी बेटी और बेटा कोहलू से बाजियाब। बार खान में कुएं से मिलने वाली खातून की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पोस्टमार्टम के मुताबिक लाश खातून की नहीं 17 से 18 साल की नौजवान लड़की की है, जिसे ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। बलोचिस्तान के वजीर अब्दुल रहमान के एहतराम गिरफ्तार। वाक़े के खिलाफ कोयटा भी धरना तहाल जारी। लकी मरवत में CTD और पुलिस की कार्रवाई में 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक। 4 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद ज़लज़ले के झटके एबटाबाद, मालाकंड और दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.5 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 80 किलोमीटर और मरकज ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना का तनख्वाहें न लेने का बड़ा फैसला। विफाकी वज़रा, वज़ीर ममलिकत, मुशीर, मुआवनीन खुसूसी मराद भी नहीं लेंगे। गैस, पानी और बिजली के बिल जाती जेब से अदा करेंगे। ज़ेर इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियां वापस लेकर नीलाम की जाएंगी। वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, इक़दामात से सालाना 200 अरब रुपए की बचत होगी। काबीना की तादाद पर भी जल्द अच्छी खबर देंगे। तोशाखाना से महंगे तोहफे घर ले जाने पर पाबंदी। तोशाखाना से सिर्फ 80,000 रुपए तक का तोहफा लिया जा सकेगा। विफाकी हुकूमत ने नई पॉलिसी बना दी। 80,000 रुपए से महंगा तोहफा तोशादान में जमा कराया जाएगा। थर्ड पार्टी तोशाखाना के तहाइफ का तखमीना करेगी। वज़ीर आज़म का तोशाखाना का माजी का रिकॉर्ड भी पब्लिक करने का ऐलान। IMF के साथ हमारे मामलात अब आखिरी मराहिल पर हैं और उसके नतीजे में मजीद महंगाई होगी। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा, IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। चंद रोज में मामलात तय पा जाएंगे। मिनी बजट में कोशिश की है कि गरीब पर असर ना पड़े। ज्यादातर टैक्स लग्जरी अशिया पर लगाएंगे। IMF ने गरीबों के लिए सब्सिडी का कहा है। अशराफिया को मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कुर्बानी देना होगी। इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ चोरी का पैसा वापस लाएं, मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। अवाम से मजीद कुर्बानी लेने के बजाय अपनी कुर्बानी दें। चोरी शुदा आधा पैसा भी वापस लाए तो महंगाई खत्म हो जाएगी। आपके NRO के लिए कौम क्यों कुर्बानी दे? गाड़ियां और जमीनें बेचने के फैसलों से अवाम को पागल ना बनाएं। शहबाज शरीफ IMF के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। हम 2.5 साल IMF प्रोग्राम में रहे। पाकिस्तान में इतनी वबाएं और आफतें आई, कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। 10 माह में जो हुआ दुश्मन भी ऐसे नहीं करते।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में दुकानें रात 8:30 बजे बंद करना होंगी। वज़ीर आज़म ने वार्निंग दे दी, कहा तवानाई बचत पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मुकर्रर वक्त पर दुकानें और बाजार बंद ना हुए तो इनकी बिजली काट देंगे। सरकारी मुलाजमीन को एक से ज्यादा प्लॉट देने पर पाबंदी आयद। सरकारी घरों को नीलाम करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, सरकारी मुलाजमीन के लिए फ्लैट की तर्ज पर इमारतें बनेंगी। सरकारी घरों को नीलाम करके अरबों खरबों रुपए हासिल किए जा सकते हैं। घरों की फरोख्त के लिए कमेटी बनाने का फैसला। हुकूमत का IMF के मुआहदे पब्लिक करने का ऐलान। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, मुआहदे सियासी जमातों से नहीं रियासत से होते हैं। 2019 और अभी वाला मुआहदा वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। हम 3000 अरब रुपए की बिजली बनाकर 1550 अरब रुपए की बेचते हैं। इमरान खान की जेल भरो तहरीक का लाहौर से शुरू। आज पेशावर से भी गिरफ्तारियां देने का आगाज होगा। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती समेत PTI रहनुमा कोट लखपत जेल मुंतकिल। लाहौर में पुलिस ने गिरफ्तार करने की तरदीद कर दी। PTI रहनुमा खुद कैदियों की वैन के अंदर बैठे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज। कैदियों वाली गाड़ी की छत पर भी चढ़ गए। PTI रहनुमाओं के साथ कारकुनान को भी कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ के 700 लोग गिरफ्तार हुए। 81 की गिरफ्तारी जाहिर की गई। बाकी लोग या तो रिहा हो गए या मुख्तलिफ थानों में हैं। मुकम्मल मालूमात हासिल कर रहे हैं कि किस कारकुन को कहां रखा गया। हुकूमत ने PTI की जेल भरो तहरीक को जेल बचो तहरीक करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, जेल भरो तहरीक मुल्क के खिलाफ साजिश की तहरीक है। ये सियासी नहीं, मुजरिमों की गिरफ्तारियां हैं। ये कौन सी तहरीक है जिसका लीडर पलस्तर बांधकर जमान पार्क में बैठे हुए हैं। इमरान खान ने कहा, मेरे खिलाफ 70 मुकदमे बनाए गए, कोई खौफ नहीं, मजीद मुकदमात भी कायम कर दें। हमारी हुकूमत गिराने के बाद हमारे खिलाफ हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया। हकीकी आज़ादी की तहरीक मुल्क को गद्दारों से आज़ाद करने के लिए है। हमारा मकसद है कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। कोशिश होगी कि हमारी जिद्दोजहद से मुल्क को नुकसान ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर को खत लिखने का ऐलान। कहा, सदर को सूबों के इंतखाबात की तारीख देने का कोई हक नहीं। आरिफ अलवी को खत लिखूंगा कि आपने गैर आइनी हरकत की। सदर ने 9 माह पहले भी गैर आइनी हरकत की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देने की मजम्मत करते हैं। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर 3 रोज बाद खुल गया। पाकिस्तान और अफगान हुक्काम के दरमियान आला सतह की मुलाकातों के बाद अफगान हुक्काम ने बॉर्डर पर आमदोरफ्त की इजाजत दी। गुज़श्ता इतवार की रात को अफगान हुक्काम ने बॉर्डर को यकतरफा तौर पर बंद किया था। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। आलमी बिरादरी भी अमन के लिए किरदार अदा करे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। बिलावल भुट्टो की हंगरी के वज़ीर खारजा से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वुज़रा को सफर के लिए जहाज का इकोनॉमी क्लास का टिकट मिलेगा। बैरून मुल्क 5 स्टार होटल में कयाम पर भी पाबंदी। वज़ीर आज़म ने कहा, सरकारी अफसरान को सिर्फ जरूरी बैरून मुल्क दौरों की इजाजत होगी। मुआवन अमले को भी बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं होगी। जून 2024 तक नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। विफाकी वजारतों के सीनियर अफसरान से गाड़ियां भी वापस लेने का फैसला। हुकूमत ने गाड़ियों से मुतालिक नई पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया। सरकारी अफसरान से सिक्योरिटी गाड़ियां भी वापस ली जाएंगी। जून 2024 तक पुरतायुश अशिया की खरीदारी पर पाबंदी आयद। मौसम गर्मा में दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। शहबाज शरीफ ने बिजली बचाने के लिए मंसूबा पेश कर दिया। कहा, कम तवानाई से चलने वाले बरकी आलात का इस्तेमाल होगा। हुकूमती तकरीबात में एक डिश ही मिलेगी। हुकूमत ने डबल डिश पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मेहमानों पर पाबंदी लागू नहीं होगी। सरकारी दफातर में सिर्फ बिस्किट और चाय मिलेंगे।
वजारत दाखिला ने ऑडियो लीक के मामले पर FIA को साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को तलब करने की इजाजत दे दी। ज़राए के मुताबिक FIA लाहौर से परवेज इलाही को तलबी के लिए समन जारी करेगा। चेयरमैन नैब के लिए साबिक चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान सैफुल्लाह चट्ठा के नाम पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैफुल्लाह चट्ठा के नाम पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। कराची में 60 से जायद बकरे और बकरियां चोरी। मेमन गोट में फार्म हाउस पर डकैती। मुलजिम 100 से जायद सोलर प्लेट्स भी उतार कर ले गए। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है।